जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज जेठ की अमावस्या है। आज के दिन सुहागिन महिला आप गए अखंड सौभाग्य वास्ते वट सावित्री को व्रत रख है। तो आपा सुनागा वट सावित्री व्रत कथा। पहली कथा गणेश जी की और दूसरी कथा सावित्री और सत्यवान की। व्रत रखने वाली सगली बहना ने व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। जब ताई कथा चले तो बीच में ना तो उठनो है और ना ही बातचीत करनी है। आपके पति और घर परिवार की मंगल कामना के सगे पूरे श्रद्धा भाव एकाग्र चित्तों ई कथा ने सुनियो। भगवान श्री गणेश की पूजा हरेक पूजाओं पहला करी जाए। महिलावां खासकर आपके पति की लंबी आयु वास्ते भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करें। कोई भी पूजा पाठ करा, कोई भी व्रत करा और व्रत कथा सुना तो आपने गणेश जी भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। गणेश जी की पूजा पाठ करने हूँ और बांगी व्रत कथा सुनने हूँ। पति की लंबी उम्र वे ऐसा सगे मायको भी खुशहाल रहे। मायके की तरफ अगर बेटी सुखी वे तो वह हमेशा खुश रहे। तो गणेश जी की पूजा अर्चना करने हूँ ससुराल में पियर में कोई भी दरिद्रता या गरीबी को नहीं आवे। तो आज आपा सुनागा गणेश भगवान की कथा। हर व्रत कथाओं पहला या बाद में एक बार जरूर सुननी चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव के अंदर एक भाई बहन रहता था। बहन को नियम हो के बाप के भाई को चेहरो देख के ही भोजन करती। वह रोज की सुबह जल्दी उठती और सारों पहला आपके भाई को मुख देखती। तो जिया ही बा बड़ी हुई तो बिंगो विवाह कर दियो। बा ससुराल उठ गई पर बाप को नियम कौन छोड़ती। ससुराल में भी जल्दी उठती, जल्दी जल्दी घर को सारू काम करती और फिर आपके मायके आके भाई को मुंह देख गए फिर वापिस जाके और घरे भोजन करती। जब भी बा भाइयों मिलन वास्ते आती तो रास्ते गमा एक पीपल के पेड़ के नीचे एक गणेश जी की मूर्ति रखेड़ी होती। तो वह भी मूर्ति कन रुक गए, हाथ जोड़ के कहती कहे गणेश भगवान मेरे जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारान दियो। तो बोल गए और बाप के भाई के घरे उठ जाती। अब भाई के घरे जाने वास्ते जंगल को रास्तो तो झाड़ियां का कांटा होता पे बिंगे बेचारी के पगा में चुभ जाता बुरी तरिया। एक दिन तो बिंगे पैरों की बहुत ही बुरी हालत होगी। जगह जगह पगा अंदर कांटा चुभ गया, खून निकल गया। फिर भी बा लगड़ान थी आपके भाई के घरे पहुंच गई। बट भाई को मुंह देख गए और कुशल छेम पूछ गिर बैठ गई। तो बिंगी भाभी को ध्यान बिंग पैरा का नहीं गियो। तब आप पूछन लगी क्या ननंद बाई साथ हर पैरा में क्यों गयो। तब बन कियो भाभी रास्ते में जंगल में झाड़ियां कांटा गिरेड़ा हुए भी मेरे पैरा में चुभ जे। तो बिंगी भाभी ने बिंगी श्रद्धा भक्ति देख के बहुत ही यहाँ दया आई बेचारी भी देख आपके भाई वास्ते किया चाल गया हुए। तो वह जल्दी सी गर्म पानी लेके आई, ननंद बाई का पैर धोया, पैरा में चुभेड़िया सारा कांटा निकाल दिया और फिर बिंगे दवाई लगा दी। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद में बिंगी बहन तो आपके घरे उठ गई। पिछू बिंगी भाभी आपके पति ने कहने लगी भी थारी बहन ने देखो कितो तकड़ो नियम है कि बार रोज की आगे थारा दर्शन करके जाके फिर ही भोजन करे। ए बिचारी घर को काम करे भूखी प्यासी फिर उठावे। ए रास्ते के अंदर कितना कांटा है बिंग पैरा में बुरी तरिया चुभजे। थे बिंगा भाई हो की तो थे भी वास्ते करो तो रास्तो साफ करवा दियो। तो वो बोलियो कि हाँ मैं तो ध्यान कौन करियो। अब काल ही देख कुलाड़ी ले गेर मैं खुद ही सारो रास्तो साफ कर गई आस्यो। तो भाई आपको लेके कुआड़ी चाल पड़ियो, सारी झाड़ियाँ काट दी, रास्तो साफ कर दियो। झाड़ियाँ नीने बिने घीसने के चक्कर में गणेश जी की मूर्ति भाई आपकी जगह हट गई। तो देख गए गणेश भगवान ने तो गुस्सो आ गयो। जिये ही वो रास्तो साफ करके घरे गए हो तो बिंगी तबीयत खराब हुई और बिंगी तो मौत होगी। अड़ोस पड़ोस का सारा लोग इकट्ठा हो गया और बिंगे अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग गया। जिया ही बिन उठा के ले जाने लग गया। तो बिंगी भाभी रोन लगी और कहने लगी कि थोड़ी देर थे और रुक जाओ, अभी आंगी बहन आने वाली है। बाप के भाई को मुंह देखे बिना भोजन कौन करे, वो बिंगो नियम है। तो बठाएड़ा लोग कहने लग गया अभी कोई बात नहीं, आज तुम्हें रुक जिस्या, आज तो आपके भाई को मुंह देख ले सी पर काल की मुंह देख सी। तो बा बहन तो रोज की तरिया आपको भाई को मुंह देखने खातर जंगल के रास्ते में निकली। तो जंगल में बन देखियो भी सारो रास्तो साफ करेड़ो है। तो बा जल्दी जल्दी चालन लगी। जिया ही बा गणेश जी वाली जगह पर गई तो बन देखियो भी सीधी नाइक तो बट है ही कोनी। इन्हें बिन्ने बन नजर दौड़ाई तो देखियो एक पासे गिरेड़ा पड़िया। तो बन बा ने बठू उठाया और फिर साफ कर गिर पीपल के पेड़ के नीचे जगह बढ़िया साफ करी अच्छी जगह पर रख गिर हाथ जोड़ गिर प्रार्थना करी।
कहे गणेश जी भगवान मेरा जिसो अमर सुहाग और मेरे जिसो अमर पियर सारा नहीं दियो। यहाँ बोल के आगे निकल गई तो गणेश जी भगवान सोचने लग गया भी आज इंग अमर पियर तो है ही कोनी, अगर आज मैं इंगी कौन सुनी तो माना मानेगा कौन और कौन माना पूजेगा। तो सिद्धि विनायक गणेश जी बिना आवाज दी के बेटा खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्ती घरे ले जा और कच्चे दूध में घोल गए तेरे भाई के ऊपर छिंटो मार दी और वो उठ के बैठ जी सी। तो आवाज सुनता ही बहन पीछे मुड़ के देखियो तो बठे कोई कोनी। फिर वह सोचने लगी भी मेरे भाई पर खेजड़ी की पत्ता छिंटो किया देनो है। चलो कोई बात कोनी जिया बोलियो है मैं भी यही करस्यो, खेजड़ी का पत्ता ले चालू के ठा के बात है। तो बन खेजड़ी का 7 पत्ता तोड़े और भाई घरे पहुंच गई। तो बट देखियो भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है, भाभी रोन लाग रही है और बिंग भाई की लाश रखेड़ी है। तो बिंग समझ में सारू की आ गयो। बन बे खेजड़ी के पत्ता जिया बताया भी यही दूध में गोल गेर भाई के ऊपर छिंटो दियो। तो भाई तो हर हर कर गेर उठ के बैठ गयो। तो भाई बहनों बोलियो कि बहन आज मन तो बहुत ही गहरी नींद आ गई, तू कद की आईडी है। तो बिंगी बहन कहने लगी कि भैया इसे नींद तो कोई दुश्मन नहीं ना आवे। फिर बन आपके भाई ने सारी बात बताई। आसे पासे जगह लोग खड़िया बे भी सुन के हैरान हो गया और कहने लग गया कि बहन की भक्ति में तो बहुत सच्ची शक्ति है, बिंगे कारण ही आज इंगे भाई की जान बची है। तो बिन दिनों ही सारा गाँव का सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा पाठ व्रत करने लग गया। हे गणेश जी भगवान जिसो थे बहन ने अमर सुहाग और अमर पियर को आशीर्वाद दियो, विशो सारा नहीं दियो। जकी भी बहन थारू व्रत करे कथा सुने या सुनावे या हुंकारा भरे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। भद्र देश में एक राजा रेम था जका को नाम हो अश्वपति। राजा अश्वपति के कोई संतान कोनी तो बे इन बात ने लेके बहुत ही ज्यादा दुखी रहता। तो वह संतान प्राप्ति वास्ते मंत्रों उच्चारण करवायो। मंत्रांग सगे सगे रोजाना 1 लाख आहुति देता। तो 18 साल तक वह वही कर्म जारी रहो। तो राजा अश्वपति की श्रद्धा भक्ति देख के सावित्री देवी प्रकट होके वरदान दियो कि हे राजन तेरे घरे एक तेजस्वी कन्या जन्म लेवेगी, वह सदियां तक तेरो नाम रोशन करेगी, वो मेरो आशीर्वाद है। तो राजा ने आशीर्वाद देके देवी सावित्री अंतर ध्यान होगी। वरदान पागे राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। देवी सावित्री के वरदान के अनुसार 10वें महीने राजा अश्वपति घरे एक कन्या जन्म लियो। तो राजा सावित्री देवी की कृपाओं बिंगे जन्म लेने के कारण आपकी बेटी को नाम भी सावित्री रखो। सावित्री जब बड़ी हुई तो बहुत ही ज्यादा रूपवान और गुणवती, धीरे धीरे वह समय के सागे बड़ी होगी। पर भी वास्ते कोई अच्छो रिश्तो कौन मिलन लग रही हो। तो रिश्तो ना मिलने की वजह राजा अश्वपति फिर दुखी रहने लग गया। एक दिन बहुत ही दुखी अवस्था में उदास बैठा। तो सावित्री पूछो कि पिताजी थे आज इतना उदास किया हो। तो राजा अश्वपति कहने लग गयो कि बेटा मेरी उदासी को कारण है कि तेरे वास्ते कोई योग्य वर कौन मिलन लग रही हो। मैं बहुत जगह तलाश कर ली, बस इन बात ने ले गई मेरो मन उदास रिवे। अब मैं चाहूँ कि बेटा तू तेरे वास्ते खुद वर तलाश कर। मन पूरा विश्वास है विजिति रूपवान और गुणवती तू है, विश्व ही आप वास्ते वर तलाश करेगी। तो सावित्री आपके पिताजी को आशीर्वाद लेगे और तपोवन में भटकन लगी। बीन जंगल के अंदर इस सालव देश का राजा धूमसेन रहता। तो बांगो राज्य तो दुश्मना हमलो करके छुड़वा लियो और बाने बठू निकाल दिया। बे बेचारा दुख अंधा हो गया और बहुत ही मुश्किल आपको गुजारो करता। बांगे एक बेटो बांगो नाम हो सत्यवान। तो एक दिन सावित्री जब सत्यवान ने देखो तो देखता ही आपका मन ही मन सत्यवान ने आपके पति के रूप में वर्ण कर लियो और घरे आगे आपके पिताजी ने सारी बात बताई। तो सावित्री की बात सुन गए बिंग पिताजी की भी बेटा मन तेरे पर बहुत भरोसो है, तैं जको भी करी हुए अच्छो करी हुए। जद आ बात ऋषि राज नारद जी ने पतो चली तो वे राजा अश्वपति कन पूछ के कहने लग गया कि राजन थे के करन लाग रहे हो। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर बिंगी आयु बहुत छोटी है, वो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद में बिंगी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राज नारद की बात सुन के राजा अश्वपति फिर घोर चिंता में डूब गया, बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गया। तो सावित्री आपके पिताजी ने उदास देख के पूछो वे पिताजी अब क्या बात है। तो राजा की हो के बेटा जके राजकुमार ने तय आपके वर के रूप में चुनियो है वो अल्पायु है, बिंगी आयु 1 वर्ष ही शेष है। ई वास्ते बेटा तनकी नहीं और ने अपनो जीवन साथी बनाना चाहिए
जानबूझ के अल्पायुग सागे विवाह करनो वो तो कोई न्याय को नहीं। तो आपके पिताजी की बात सुन के सावित्री कहने लगी कि पिताजी, आर्य कन्या एक बार ही आपके पति को वर्ण करे, राजा एक बार आज्ञा देवे, पंडित एक बार प्रतिज्ञा करे और कन्यादान भी एक ही बार करी जाए। अब थे बताओ भी मैं क्या करूं? मैं तो अगर विवाह करूंगी तो सत्यवान ही करूंगी। तो राजा सौपति आपकी बेटी को अटल फैसलो देख के सावित्री सत्यवान को विवाह करवा दियो। विवाह बाद में सावित्री आपके ससुराल पहुंच गए, सास ससुर की सेवा करने लगी। एक के बाद एक दिन बीतता गया और नारद जी को तो सावित्री ने दिन पहला ही बताए डो बिबिंगी पति की मृत्यु किसे दिन होगी। तो जिये ही सत्यवान की मौत को समय नजदीक आने लग्यो तो सावित्री तो अधीर होगी। बन 3 दिन पहला ही उपवास रखना शुरू कर दियो। जिये ही अमावस्या को दिन आयो तो बन पितरा को पूजन करियो और रोजाना की तरह सत्यवान ने लेगी लकड़ियां काटने वास्ते जंगल में उठ गई। जंगल में पहुंच गए सत्यवान लकड़ी काटने वास्ते एक पेड़ पर चढ़ गयो तो अचानक भी सिर में जोराऊ दर्द होने लग गयो। दर्द व्याकुल हो गए, सत्यवान पेड़ों नीचे उतर गयो। तो सावित्री तो आपको भविष्य समझ गई भी अब के उन्नड़ हुए। तो सत्यवान के सिर ने गोद में रख के सावित्री दबाण लाग गई। दर्द धीरे धीरे बढ़न लाग रही। थोड़ी देर में सावित्री देखियो भी यमराज आने लाग रही है। तो सावित्री हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे यमराज देवता, मेरे पति का प्राण ना लेके जाओ। मेरा सास ससुर अंधा है और वे आपके संतान वियोग ने सहन कौन कर पावेगा, क्योंकि मेरे पति बांगी इकलौती संतान है। तो यमराज कहने लग्या कि सावित्री, वो तो विधि को विधान है, इन कोई कौन टाल सके। तो यमराज आपके सागे सत्यवान का प्राण लेके चल पड़िया। तो सावित्री भी बांगा पीछे पीछे चल पड़ी। अरे यमराज हूँ बार बार आई प्रार्थना करती रही भी मेरे पति का प्राण वापिस कर दियो। तो सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देख के यमराज सावित्री ने की हो के देवी तू धन्य है, तू मेरा कोई और वरदान मांग सके पर पति का प्राण कौन मांग सके। तो सावित्री की हो भी मेरा सास ससुर वनवासी है और अंधा है, तो थे यहाँ करो बाने दिव्य ज्योति प्रदान करो। तो यमराज की हो भी यहीं वेगो, अब तू वापिस लौट जा। पर सावित्री तो आपके पति के पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज की हो कह देवी तू वापिस चली जा। तो यमराज की बात सुन के सावित्री कहने लगी कि हे भगवान, मन आपके पति के पीछे चलने में कोई दिक्कत को नहीं, मेरे पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। तो यमराज बिंगी बात सुन के कि भी चलो तू एक वरदान और मांग। तो सावित्री कहने लगी कि मेरे ससुर को राज्य छीन गयो, बिन वापिस दिलवा दियो। तो यमराज की हो भी जा, जिया तय किए हुए बिया ही वेगो, पर तना बा वापिस जानो वेगो। तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज सोचो भी अब वापिस तो कौन जावे। तो यमराज सावित्री ने कहने लग्या भी तू तीसरो वरदान मांग, बियों बाद में तन वापिस जानो वेगो। तो सावित्री की हो भी मन 100 संताना को और सौभाग्य को वरदान दे। तो यमराज की हो भी मैं वो वरदान भी तन दियो, पर तू वापिस चली जा। तो यमराज की बात सुन के सावित्री बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और थे मने पुत्रवती होने को आशीर्वाद दे दियो। अगर थे मेरे पति का प्राण ले जाओगा तो थारो वरदान किया पूरो होगा। तो सावित्री की बात सुन के यमराज ने सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा और यमराज भी ने अखंड सौभाग्य को आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गया। तो सावित्री जद्दी भी वट वृक्ष के आगे जठे भी पति को मर्द शरीर पड़ियो बठे बैठ गई। तो देखता ही देखता सत्यवान जीवित हो गयो। तो सावित्री वट वृक्ष की पूजा करी, फिर दोनों खुशी खुशी आपके राज्य का नहीं चाल पड़िया। दोनों जब घरे पहुंचा तो देखा बांगे माँ बाप की दिव्य ज्योति प्राप्त होगी और बाने बांगो राज्य भी वापिस मिल गयो। तो इन प्रकार सावित्री सत्यवान लंबे समय तक आपके राज्य का सुख भोग्या। जदों ही वट सावित्री व्रत करण की परंपरा चाली आन लाग रही है। तो जकी भी स्वागिन महिलाएं वर्तने करे तो बिने आपके सास ससुर को आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बीहू बाद बड़गे पेड़ की पूजा करनी चाहिए और 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। आप गए अखंड सुहाग और घर परिवार की सलामती की मंगल कामना करके 108 परिक्रमा बड़गे पेड़ की करनी चाहिए। सागे सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। ई कथा ने सुननु वैवाहिक जीवन पर या जीवन साथी की आयु पर की तरीके कोई संकट आयड हुए तो वो दूर हो जाए। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर व्रत कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा व्रत रखा व्रत कथा सुन गे और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले।
एक लपसी एक तपसी नाम का दो भाईया, बे हमेशा ही सागे सागे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना सवा सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जिम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए, दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ, वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना सवा सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बढ़ूँ। तो बिन टाइम ही बैठूँ नारद जी जान लाग रहा तो बाना यहाँ लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बढ़ूँ, लपसी के भी मैं बढ़ूँ, अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गया और तपसी तपस्या करने लग गया। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी बा दोना आगे रख दी और बा दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली, जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली। और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आगे थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तुम इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये ही अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने। बिंगा जक्का भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे, चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गए और तपसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ गए नारद जी कहने लगे कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन ले। तो तपसी निया तपस्या करता देख गए नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनी है बिना पतिवल देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी। और थेपड़ी थाप गे थपेड़ियों ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख के और सारी कहानियां सुन ले और थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिनों हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई वट सावित्री व्रत कथा सुन गे थाने किया लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।